Hello. Welcome to Blessings Tarot. Hope you are doing good, absolutely fine, happy, healthy, safe and sound. So guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि how romantic your partner is going to be, और वो कितने लविंग होंगे, कितने केयरिंग होंगे. ऑल अबाउट योर फ्यूचर हस्बैंड. ओके, तो उनकी जो केयरिंग साइड है, लविंग साइड है, उस पर ये रीडिंग है. सो लेट्स सी व्हाट कम्स अप. आपके यहाँ पर नेम इनिशियल्स हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, जो भी आपको फ़ायदा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप चूज़ कर सकते हैं. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1. आपने अगर पहला ऑप्शन चूज़ किया, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी what is there for you. So this is 2 of wands. Okay, 2 of wands, 3 of cups, you have got devil, and this is the star. Okay, group number 1, this has to be something with somebody के जो बहुत ज़्यादा obsessed person है. लाइक काफ़ी इनकी हॉट वाइब्स आ रही हैं, लाइक वार्म, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन वैसी डेविल एनर्जी इनकी एडिक्टेड हो सकते हैं आपसे. और ये बहुत ज़्यादा जेलस पर्सन भी है. लाइक लिटरली ये इसका ये सीन है कि ये पर्सन इनसिक्योर 2 मिनट में हो जाता है. लाइक लिटरली अगर आप किसी और के साथ हैं या आप किसी और को पसंद करते हो या मे भी किसी और ने आपको थोड़ी सी भी लिफ्ट भी करवा दी ना, सो दिस पर्सन इज़ लिटरली गोइंग टू बी ऑब्सेस्ड विद ऑब्सेसिव चीज़ें और गुस्सा और उसने देखी हूँ देखा और ये रो, इस तरह की चीज़ें हैं इनकी. ठीक है, तो ये ओन करते हैं. ये बिल्कुल भी ज़्यादा ऐसा पर्सन नहीं है कि जो पोसेसिव ना हो आपके लिए. दे आर एक्सट्रीमली पोसेसिव. और जहाँ तक आपकी पर्सनल लाइफ का मसला है, ये इंसान लिटरली इसकी बिल्कुल भी बर्दाश्त से बाहर है कि कोई आपको उनके सिवा देखे. ठीक है, तो ये ऐसी इनकी चीज़ें हैं. ये बंदा एकदम गुस्से में आ जाता है, एकदम इसके ईगो पे बात आ जाती है. इफ़ समबडी इज़ टॉकिंग टू यू, या आपका कोई अपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपका ज़्यादा फ्रैंक होना, मैं सच में बोल रही हूँ, दिस पर्सन इज़ इस टाइप का कि मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, दे गेट ईजीली जेलस, ईजीली बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं. ठीक है, स्टार एनर्जी के साथ देखो, ये एक किस्मत में ऐसा ही था पर्सन और ये आपकी किस्मत का पर्सन है. लिटरली आपके भाग्य में लिखा था. और स्टार एनर्जी के साथ ये इंसान ने बड़ी मुश्किल से हो सकता है आपको पाया हो. ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से आपको हासिल किया हो, क्योंकि स्टार है, क्योंकि आप में भी बहुत दूर थे इनसे, या में भी आपने बहुत टेंतरम इनको दिखाए हैं शादी से पहले. आप मानते नहीं थे, या में भी आपको फ़र्क कोई नहीं पड़ता था कि इनकी कॉल आए ना आए. तो इन्होंने ये बड़ा कुछ सहा है. दे आर नॉट इन एनर्जी के जहाँ पर ये दे आर एब्सोल्युटली ओके बिकॉज दे आर नॉट. ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये पर्सन काफ़ी इस चीज़ को लेकर के आपके लिए सोचते हैं कि ये इसको कोई और ना ले जाए, ये मेरे साथ रहनी चाहिए, इस तरह से ना. सो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन वैसे ओवरऑल इस पर्सन की एनर्जी जॉली है. ठीक है ना, इसको गैदरिंग्स पसंद है, इसको फंक्शंस में जाना पसंद है, और ये आपको साथ ले करके जाएंगे. इनकी देखो, पाइल नंबर 1, इनकी मन की एक जो सबसे मेन चीज़ होगी, दैट विल बी कि आप किसी और के पास नहीं चले जाओगे. इनकी ये सबसे बड़ा फ़ियर होगा, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी. इसका ये फ़ियर नहीं ख़त्म होने वाला. इसका ये इनर फियर है, ये सिर्फ आपकी लॉयल्टी इनका ये फियर ख़त्म कर सकती है.
लेकिन स्टिल आई थिंक इनको फिर भी ये डर जो है सारी उम्र लगा ही रहेगा। अब इस डर का क्या कारण हो सकता है ये मुझे एग्जैक्टली ये भी क्लियर नहीं है, आगे जाके हो सकता है। या मे बी यू आर टू ब्यूटीफुल, मे बी यू आर टू वर्दी, इनको पता है इस चीज़ का एंड दे कैन नॉट टेक दिस थिंग आउट ऑफ देयर माइंड। ठीक है, सो ये चीज़ है। दूसरी है यहाँ एस ऑफ वांड्स, दिस इज़ न्यू लव, न्यू पैशन। देखो इस बंदे का जो लविंग साइड है ऐसी है कि जब जब ये आपको देखता है इसको दोबारा से आपसे मोहब्बत हो जाती है। दिस इज़ द थिंग, लिटरली जब जब आपको देखता है इसको दोबारा से आपसे मोहब्बत हो जाती है। और ये बंदा बहुत इस चीज़ को लेकर के ख़ुद भी काफ़ी चिंतित रहते हैं कि यार मैं इसमें इतना इन्वॉल्व क्यों हूँ, क्योंकि आज तक किसी में भी इतना जो है ना इन्वॉल्व इतना ज़्यादा नहीं हुए हैं। यू आर द फर्स्ट वन, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, और इसीलिए इसकी एनर्जी आई है, फर्स्ट नंबर की एनर्जी आई है। तो एट ऑफ सोर्ड, जैसे मैंने बोला, इनर फियर्स हैं, दे आर सो फियरफुल। क्या आप वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, ठीक है ना, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं। यू आर देयर क्रश, यू आर देयर एवरीथिंग। और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको हमेशा सोचा है, इसने हमेशा इसने आपको सोचा है। ठीक है ना, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ लिटरली ये पर्सन मतलब इसको एक डर लगा हुआ है अंदर से एक। सो ग्रुप वन में भी ये पर्सन आपका करंट बॉयफ्रेंड हो सकता है, जो कि फ्यूचर में जा कर के आपके फ्यूचर स्पाउस यानी कि करंट जो उस टाइम फ्यूचर हस्बैंड बनेगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो एक और चीज़ जो पैसा चीज़ है, जो एक बात मशहूर है कि जी लड़कियां पैसों के पीछे जाती हैं या सिर्फ अमीर इंसान के पास ही अच्छी लड़की गर्लफ्रेंड या वाइफ होती है। इस चीज़ को कि ये बहाना ना बने, ये पर्सन आपको पूरे जितने आप मांगते हो पैसे दिया करेंगे। ठीक है, पूरा ख़र्चा, पूरे आपके एज अ वाइफ जो भी आपके मसले मसाइल हैं, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी देयर, दे आर लिटरली गोइंग टू बी लिसनिंग अबाउट दैट वेरी थिंग कि आप क्या चाहते हो, क्या आपको चाहिए। सब पैसे की तो कोई इधर कमी मुझे नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये मे बी ये पैसे भी ज़्यादा देने की यही वजह एक्स्ट्रा भी कि आपको ये ना लगे कि यार पता नहीं ये मेरे से प्यार भी करता है या नहीं, या पता नहीं ये मैं किसी और की तरफ चली जाऊँ कि वो ज़्यादा रिच है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आप ऐसे नहीं हो, लेकिन सिर्फ ये कि बहाना ना पड़े क्योंकि इतना ज़्यादा फियरफुल है, इतना डरते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, देखो पाइल नंबर 1, ये पर्सन आपके मामले में इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। बीइंग वेरी क्लियर एंड रैशनल हियर। ठीक है, पॉजिटिव इन अ सेंस कि 4 ऑफ सोर्ड्स उनको ये नहीं कि आप बुरे हो, उनको ये है कि ज़माना बुरा है। तो ये पर्सन मतलब लव के मामले में, मोहब्बत के मामले में तो ऑफ कोर्स दे आर डीपली 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 इन लव विद यू। जितना मैं बोल दूँ उतना कम है इस पर्सन का, इतना कि ये ऑब्सेस्ड है आपसे, लिटरली दे आर ऑब्सेस्ड विद यू। ठीक है ना, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। दिस इज़ दी थिंग के जहाँ पर इन्होंने बड़े हार्ड टाइम्स गुजारे हैं। ठीक है, हो सकता है इसको किसी ने पास्ट में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बड़ा वाला ना धोखा दिया हो। सो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि ये बंदा जो है या बंदी जो भी है अब रिस्क नहीं ले सकते, या इनको ऐसे डर लगता है कि किसी पे ट्रस्ट करने का। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखो ये पर्सन हमेशा आपके लिए स्टैंड लेगा, आपको यहाँ से शिकायत नहीं मिलेगी कि ये मेरे लिए खड़े नहीं होते। यहाँ ससुराल में भी जब लड़ाई होती है तो लिटरली दे आर टेकिंग देयर साइड अपने मम्मी पापा की। नो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वेरी वेरी पैशनेट फॉर यू, वेरी पैशनेट, ग्रुप नंबर 1। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लिटरली रिप्रेजेंटिंग मटीरियल कम्फर्ट्स। ठीक है, मटेरियल कंफर्ट्स, आपको पैसा, आपको जैसे मैंने आपको बताया आपको शॉपिंग के लिए इवन आपको ये एक्स्ट्रा पैसे भी ना दिया करेंगे कि आपको इस तरह की कोई परेशानी ना आए कि आप पैसे की वजह से परेशान हो जाओ। ठीक है, सो लेट्स सी देयर रोमांटिक या लविंग साइड हियर।
रीते को मैंने बोला है टाइम टू डिसकनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। इसका बस नहीं चलता, इसका बस नहीं चलता, नहीं तो ये आपको ना दुनिया से चुरा के ले जाए, लिटरली ये चुरा के ले जाए आपको। ठीक है, इस वजह से इसने मतलब जिसे बोलते हैं ना, हो सकता है आपको ले भी जाए, कोई पता नहीं, अलहदा रखे, मतलब अलहदा घर में आपको रखे, ये हो भी सकता है। तो इस बंदे की ये चीज़ें हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं कि मैं इसको कोई और ना देखे, बस बहुत ही ज़्यादा पोसेसिव है, बहुत ही। रिलीज़ योर एक्स का नाम तो लेना भी मत इसके सामने अगर हुआ भी आपका तो, ठीक है ना। तो बस यही इसकी लव लैंग्वेज है कि बस उसकी होके रहो। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये ऐसे समझते हैं कि मेरी आप उसकी प्रॉपर्टी हो, तो ये समझते हैं। अब आपको अच्छा लग रहा नहीं लग रहा, ये ऐसा ही है, लेकिन ये है कि आपके लिए कोई परेशानी खड़े नहीं करेंगे, ये अंदर से कुड़ते जलते बलते रहेंगे, लेकिन आए आपको कोई तंग नहीं करेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे ठीक है ना। अगर कुछ ऐसा सीन होता भी है तो कॉलिंग इन योर सोलमेट। देखो आपकी प्रेयर फॉर्मेशंस, समटाइम्स हो सकता है आपको ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी कि जो आकर के आपके लिए स्टैंड ले, आपको सोशल सिक्योरिटी या में भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे, ठीक है ना, जो कि आपके लिए खड़ा हो। सो ये इंसान वैसा ही है, ये वही आपका सोलमेट है, ये वही आपका पर्सन है जिसके लिए आपने दुआ की थी या प्रार्थना की थी, ठीक है। और ये यूनिवर्स नहीं भेजा, दिस इज़ योर सोलमेट। दिस सो कितने और रोमांटिक जैसी वेडिंग। देखो ये बंदा आपको ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि तुम मेरे से रिलेशनशिप रख लो, तो ये तो वो शादी से पहले, यू नो, बिकॉज यू सी दिस वेडिंग कार्ड, दे बिलीव इन मैरिज, दे बिलीव इन वेडिंग, ठीक है। वो आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो आपको सीधा बोलेंगे भाई शादी कर लो, ठीक है, शादी करूँगा तुमसे, और शादी ही हल है इनके ये ऑब्सेशंस का। सो ओ माय गॉड, सेकंड कार्ड फॉर सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। और इसीलिए ये बंदा जो है आपके लिए इतना ज़्यादा सोचता है, वरना आजकल कोई किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई किसी के लिए पोसेसिव हो या यू नो इतना कोई करे, पैनिक ले। सो मे बी इसने आपको प्रीवियस लाइफ में आपके साथ गुजार चुका है, इसलिए हो सकता है कि ये सीन है, ठीक है। सो आगे क्या है इसकी एनर्जी। द हार्ट ऑफ द मैटर, देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। देखो ये सरप्राइजेज़ देने पर बिलीव करते हैं, दे विल ऑलवेज सरप्राइज यू। हमेशा आपके लिए चीज़ें पहले से तैयार होनी चाहिए, चीज़ें तैयार होंगी, ठीक है ना। आपको पता भी नहीं होगा तो आपके लिए चीज़ें आई हुई होंगी, यू नो, घर का सामान है या आपको डेट पे लेके जाना है या मे बी आपके लिए गिफ्ट है। और एक और भी यहाँ मैसेज है कि आपको आपकी सोच से ही बाहर है कि बंदा कितनी मोहब्बत करता होगा आपसे, शायद ये इतना शो नहीं कर पाता या उसकी जो रियल भावनाएं हैं आप कभी समझ भी ना पाओ कि कितना मरता है आप पे। बी ऑथेंटिक, बी रियल, ट्रू टू हु यू रियली आर एंड हाउ यू फील, ठीक है। इसको आपकी ऑनेस्टी ही पसंद है, क्योंकि दे वांट डीप लॉयल्टी, डीप, वेरी डीप लॉयल्टी इनको चाहिए। टर्न ऑन योर हार्ट लाइट, ये बहरहाल आपको प्यार करना सिखा देंगे, मैं बता दूँ आपको। लिटरली दे आर गोइंग टू बी टीचिंग यू हाउ टू लव, क्योंकि मे बी यू डू नॉट नो, ठीक है। यहाँ हो सकता है आपको भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है सच्ची मोहब्बत की क्या होती है, यहाँ जो भी सीन है, ठीक है। अनदर थिंग इज़ विद हैव फेथ, फेथ रखिए, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बी योर्स, और यूनिवर्स आप उनको आपकी ओर डेफिनेटली भेज रहे हैं। प्रैक्टिस कंपैशन, देखो अच्छा अब ये नहीं है कि कभी कुछ हो जाता है सीन तो फिर ये लटका के बैठेंगे सारी उम्र आपको ताने देंगे, नहीं। दे आर अ पर्सन की जो जिसे बोलते हैं ना पॉजिटिव पर्सन है, और जो चीज़ों को फ्रेश पर्सपेक्टिव से लेकर चल सकता है, दैट इज़ देयर वाइब, ठीक है। सो दैट इज़ द थिंग आई कैन सी फॉर योर पर्सन। लेट्स सी सम लव मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस and let's see what comes up.
कि जी लव मैसेजेस क्या कहते हैं। तुम वो रोज़ हो जिसकी खुशबू कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। यू आर दैट रोज़ हुज फ्रेगरेंस विल नेवर वेनिश। यू लुक बेटर इन नेचुरल मेकअप। ठीक है, बोलते कि तुम नेचुरल मेकअप में ज़्यादा अच्छी लगती हो। ओके, आई नो यू लव स्टफ़ टॉयस। आई वन बाई फ्यू में भी आपको स्टफ़ टॉय जैसे टेडी बियर्स या फिर कुछ और प्लशीज अच्छे लगते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं वो ख़रीदूँगा, तुम्हारे लिए ख़रीदना चाहता हूँ। ओके, व्हाट्स मोर, कांट वेट टू होल्ड आवर फर्स्ट बेबी इन माई हैंड्स। कह रहे मेरे से वेट नहीं हो रहा, कब मैं हमारा पहला बेबी अपने हाथों में उठाऊँगा। क्यों हम साथ नहीं, दे आर सैड अबाउट इट। ओके, व्हाट एल्स, लव एट फर्स्ट साइट, पहला प्यार है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ दे फील व्हेन एनीबडी लुक्स एट यू। ओके, अब वेट नहीं होता मेरे से सीरियसली। ओके, ये है तुझे देखा तो ये जाना सनम, वेरी ओल्ड सॉन्ग, लेकिन मे भी इनको पसंद है ओल्ड सॉन्ग्स। संडे ब्रेकफास्ट फ्रॉम मी, ओके सो प्रॉमिस। संडे ब्रेकफास्ट बोल रहे कि मेरी तरफ से। यू आर मेड फॉर मी ओनली, अंडरस्टैंड दैट। ये इनकी पोसेशन है, ये इनका पोसेसिव स्टाइल है, मूड है। ठीक है, कहते कि तुमसे मेरे लिए बनी हो, तुम्हें समझ आई है। यू आर माई फ्लफी मार्शमैलो, सो दिस इज़ हाउ दे थिंक अबाउट यू। यू आर सो सॉफ्ट। सीक्रेट डेट, ठीक है, सो दे आर सेइंग कि मे बी सीक्रेट डेट पे जो है आपको ले करके जाएं। ब्लैक कलर रियली सूट्स यू। ओके, फ्यू मोर, तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये तो मुझे पता है। बच्चे की जान लोगी क्या। दे आर सो इमोशनल फॉर यू, ग्रुप नंबर 2, सो इमोशनल। आई एम हंग्री फॉर यू एंड दिस इज़, मैं तुम्हें ख्वाबों में अक्सर देखता हूँ। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आई लव यू, बाय बाय। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 2। आपने सेकंड ऑप्शन चूज़ की। लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू माय लव, लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू एंड क्या निकल के आता है आपके लिए, क्या निकल के आता है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। ओके, यहाँ है जी पेज ऑफ कप्स। गाइस, पर्सनल मैसेजेस भी हैं ओके आपके पर्सन की ओर से, सो स्टे ट्यून्ड टिल एंड। पेज ऑफ कप्स और you have got this 4 of wands. Okay, Queen of Swords, 10 of Wands। देखिए जी, ग्रुप 1 ग्रुप 2, बात यह है कि आपके पर्सन जो है ना वो बहुत सेंसिटिव पर्सन है। ठीक है, मोहब्बत के मामले में, लव के मामले में। ये ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया तो लड़ेगा या आपसे झगड़ेगा। ना 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 ना, ये लड़ने झगड़ने वाली चीज़ ही नहीं है। ये चीज़ों को और तरह से लेके चलता है। किस तरह, लाइक दे रियली वांट टू बी इन एन एनर्जी कि जहाँ ये लिटरली जिसे बोलते हैं ना बिस्तर पर पड़ जाना, बेड पर, और दे आर एक्सट्रीमली सेंसिटिव। आपने उनको क्या बोला, इवन क्या आप उनको बोला भी क्या,
ये बहुत इस चीज़ को फील करता है पर्सन, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि विद द पेज ऑफ कप्स मतलब ये इतना इमोशनल है, एक तो लिटरली बच्चों की तरह ये इमोशनल है, छोटी छोटी बातों को फील करना। और ये नहीं है कि ये रैंडमली ऐसा है, सिर्फ आपके लिए ऐसा है, रैंडमली तो दे आर क्वाइट मैच्योर पर्सन, यू सी। और फिर अगर तो इनको कभी ऐसे लगा कि यू आर गोइंग टू बी लिविंग दैम, कि आप इनको छोड़ना जाओ, लिटरली विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी ये आपसे लड़ेगा भी कि भाई तुम मुझे क्यों छोड़ के जा रही हो, अब तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये चेज़ भी करेगा, तंग भी करेगा, ठीक है। तो बिला वजह आप छोड़ के नहीं जा सकते, यहाँ पर उनको रीज़न बताएं सॉलिड की क्या रीज़न है, ठीक है। दूसरी बात है विद फोर ऑफ वांड्स, वैसे नॉर्मली ये पर्सन इसे फोर ऑफ वांड्स, देखो इसकी लव लैंग्वेज यही है कि ये बंदा आपसे शादी करना करेगा, ठीक है। देन नॉट अ गेमर, कि भी आपसे गेम्स खेलें और आपको पता भी ना और क्या हो रहा है और आपके पीठ पीछे और इसने अफेयर्स लाए हों और फिर शादी फिर आपसे ना करे किसी और से कर ले, ऐसा नहीं है। ये दिल का सच्चा है, सच्चा होगा, ठीक है। दिल का सच्चा होगा, ये एक्सपेक्ट आपसे भी करेगा कि आप भी जो है ना उसके लिए साथ जो है दिल से अच्छे हो। सो 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग है दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल, इवन मैरिज में, इवन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इसकी भाई एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये रिस्पॉन्सिबल ख़ुद भी बहुत होगा। तीसरी चीज़ मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 2 की, वैसे आपके पर्सन की एनर्जी की है कि आपके पर्सन देखो दे लव टू हग यू, ठीक है। हग करके जिस तरह से सेंटिमेंट्स का एक्सचेंज होता है उसके लिए ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। वो ये नहीं चाहते कि आप जो ना आपको वो हर्ट करें, क्योंकि इनके लिए इमोशंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। ये ना पैसे के पीछे, ना ये लस्ट के पीछे, ना ये इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा जाते हैं। ये आई डोंट नो व्हाई मुझे लग रहा है दे कुड बी फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, या फिर ये वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और जहाँ तक एयर साइन का ताल्लुक है दे कैन बी जेमिनाई, ठीक है। यहाँ पे लिब्रा हो सकते हैं। यहाँ पर अर्थ साइन की थोड़ी कमी वाइब है, लेकिन ये इंसान ऐसे ही हैं। सो दे रियली वांट टू हग यू समटाइम्स, और फिर टाइट हग्स और फिर लॉन्ग हग्स जहाँ पे आप सब कुछ बिन कहे हुए एक दूसरे को कह दो, ऐसे ही आप अक्सर मोमेंट्स आपको इनके साथ जो है फील करने में और देखने को मिलेंगे। सो ये पर्सन ऐसा ही है, लिटरली दे वांट टू बी विद यू, दे वांट टू लिव लॉन्ग साइड यू। आप ही आप होगे इसकी ज़िंदगी में, और ये कभी भी आपको चीट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सेंसिटिव खुद है। इसको समझ है कि जब कोई चीट करता है तो कैसा लगता है। मे बी समबडी चीटेड ऑन देम इन देयर पास्ट, और वो बड़ा दिल को उनको लगा था। इसलिए मुझे पता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी जो है ना आपके लिए फ़िट है बिल्कुल आपके लिए फ़िट है ये, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी आप इससे डरो मत। ये अगर आपको मिल चुके हैं एंड यू नो दिस पर्सन, बिल्कुल आप स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपको शादी के लिए कह रहे हैं तो आप शादी कर सकते हैं इनसे। गुड लाइफ पार्टनर, गुड ऑप्शन। देखो तो फूल, ये इंसान बहुत ही ना उस तरह का है कि जहाँ ये चाहता है कि हर बात में एक न्यू स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये बड़े रोमांटिक है, मे भी आपको हनीमून पे भी बहुत रोमांटिक जगह पे लेकर जाएंगे, आपके साथ बहुत सारा रोमांस करेंगे, बहुत सारा प्यार करेंगे, ठीक है। दूसरी ये है कि मुझे दिखता है कि ये घूमने फिरने का बहुत शौकीन है, ठीक है। इनकी जो लव लैंग्वेज ना, जब ये आपको कहीं मनाना होगा, जब आपको कहीं पर लेकर जाना है ना, तो दैट इज़ द थिंग कि आपको यही बोलेंगे कि ये आपको यही बोलेंगे कि ना तुम आओ बाहर चलें, घूमने चलें। तो ये आपको उसके लिए भी हनीमून के लिए बहुत ही अच्छी जगह पे लेके जाएंगे, बड़े दिन आप लोग रहोगे वहाँ पर, घूमा फिरोगे, ठीक है। और वैसे भी आई बिलीव कि ये बहुत आपको टूर्स जो है करवाते रहेंगे, बिकॉज दे लव 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 ट्रैवल, दे लव कि इधर जाएं उधर जाएं, खाएं पिए, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ये सब इनको खुद भी बड़ा पसंद है। इट्स नॉट लाइक कि दे आर डूइंग इट ओनली फॉर यू, दे आर डूइंग इट फॉर देमसेल्व्स एज वेल, ठीक है।
ओके। आगे है जो 3 of Wands। देखा, जैसे हमने बात की है घूमने फिरने के साथ ही फॉरेन कंट्री का कार्ड निकला है। सो मे बी यू गाइस कैन ट्रैवल टू अदर कंट्रीज एज वेल। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक मालदीव्स हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है श्रीलंका, ठीक है, सिंगापुर हो सकता है, थाईलैंड, मे बी दुबई, या फिर हो सकती है आई एम हियरिंग टर्की, टर्की टर्की जापान, या फिर मे बी कोई यूरोपियन कंट्री जैसे स्पेन या इटली हो सकता है। हवाई भी आई एम हियरिंग हवाई, काफ़ी दूर है वो तो बहुत। सो दिस इज़ देयर लव लैंग्वेज। देखो 9 of Pentacles, इवन आपके प्राइवेट लाइफ में आपका जो बेडरूम है लिटरली इट हैज़ टू बी वेल डेकोरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर थिंग। ठीक है, वो चाहते हैं कि वेल डेकोरेटेड हो रूम, उसमें बहुत सारी लग्जरी आइटम्स भी होंगी। ठीक है, और आप देखना कि बंदा बहुत पैसा उड़ाता है डेकोरेशंस पर, चीज़ें ख़रीदने पर और शॉपिंग पर। इस चीज़ में इसका बहुत इंटरेस्ट है, डेकोर और ये सब चीज़ें ना। सो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे पैसा उड़ाता है। 8 of Wands। दूसरी बात ये बोल्ड है, दे विल ऑलवेज मेक इनिशिएटिव इन डूइंग लव स्टफ। ठीक है, तो मोहब्बत करने में हमेशा आगे आगे होंगे। यू डोंट हैव टू आस्क फ्रॉम देम कभी भी दे आर ऑलवेज रेडी। ठीक है, फॉर लव थिंग्स। सो हमेशा दे आर जिसे बोलते हैं ना ऑन द फोर फ्रंट, बिल्कुल फर्स्ट लाइन में खड़े हो ना दे ऑलवेज रेडी। सो ये चीज़ है इनके। 6 of Cups, oh my gosh। पाइल नंबर 2, दिस सच ए स्वीट हार्ट। देखो द टाइम दे मेट यू फर्स्ट टाइम, वो पहला दिन जो आपकी मुलाकात हुई थी, जिस तरह ये बंदा आप उस तरह उस टाइम आपके पीछे पीछे फिरता था ना, आपको जिस तरह तब उसने आपको ट्रीट करा था मोहब्बत में, दैट मतलब इसी पास्ट मेमोरीज़ एग्जैक्टली जब आप लोग बूढ़े भी हो जाएंगे एंड बड़े हो जाएंगे और मैच्योर 40s में 50s में 60s में, इसके भाई सेंटिमेंट्स नहीं बदलने वाली। दिस पर्सन इज गोइंग टू बी द सेम। ठीक है, तो ये बहुत ही कम लोगों में होता है, लोग बदल जाते हैं। 90% यहाँ होता है चांस कि लोग बदल जाते हैं, फिर वो कहते हैं जी अब मैं वो नहीं रहा, मेरी उम्र वो नहीं रही, मैं मैच्योर हो गया हूँ, हालात वो नहीं रहे, बच्चे आ गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, हज़ार बातें होती हैं। ठीक है, बट दैट पर्सन इज़ गोइंग टू बी द सेम सेम सेम। 9 of Cups। देखो आपको पहली बारी जब ये इन्होंने प्रपोज करेंगे ना मैरिज के लिए, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी 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 रोमांटिक अरेंजमेंट। ठीक है, फूल में भी आपको रोजेस पसंद है या ट्यूलिप्स, जो भी आपका फेवरेट फ्लावर है, उसे सजाया होगा रूम इन्होंने, पूरी डेकोरेशन, चाहे सस्ती हो महंगी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो लिटरली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी प्रपोजिंग यू इन अ वेरी वेरी रोमांटिक वे। आपको बहुत पसंद आई वो अरेंजमेंट में भी, आप वो भी मे बी वो किसी को खड़ा भी करें लाइक मूवी बनाने के लिए। ठीक है, एंड इट्स लिटरली गोइंग टू बी क्लैपिंग फ्रॉम देयर फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स, वेरी वेरी लविंग। बहुत ही है इसकी ना इमोशंस है, पता नहीं हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। सो सो ब्यूटिफुल एनर्जी, सो ब्यूटिफुल एनर्जी। ग्रुप नंबर 2। अच्छा, इनको आपकी यूथफुल लुक बहुत पसंद होगी, मैं आपको पहली बार बता दूं, इंस्टेड ऑफ योर एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल लुक। ठीक है, ट्रेडिशनल भी इवेंट्स एंड यहाँ पर स्टफ लुक एक्सट्रीमली पॉलिश्ड एंड एलिगेंट, लेकिन इनको आपकी यूथफुल लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जीन्स पहनी है या फिर आपने शॉर्ट्स पहने हैं, मे बी इन जस्ट बेडरूम इनसाइड, आपने नाइट गाउन्स पहने हैं, आपने छोटे कपड़े पहने हैं। ठीक है ना, मे बी जो शॉर्ट्स होते हैं या फिर आपने टी शर्ट पहना है, बाल आपने ऊपर जो ट्विस्ट होता है फ्रेंच ट्विस्ट बना करके यहाँ पे इस तरह आपने बनाए हुए हैं। यू लुकिंग सो यूथफुल, दे लव दिस वाइब।
कैजुअल्स, ठीक है। ये खुद भी इसी कपड़ों में, इसी तरह के कपड़ों में आपको मिलेंगे, शॉर्ट्स में ज़्यादातर ऑफ कोर्स घर के अंदर, बट मे बी दे फील कंफर्टेबल। अट्रैक्शन है गाइस, एक्सट्रीम एक्सट्रीम अट्रैक्शन है। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव फील करता है आपकी ओर, अट्रैक्टेड, ठीक है, बहुत अट्रैक्ट। उनको लगता है कि देखो, दे लव योर चीक्स, स्पेशली अगर आप ब्लश लगाते हो या आपकी चीक्स वैसी रेड है, पिंक है, दे लव दिस, ठीक है। आपके हाथों पे तो बस ये दीवाना है, हाथों का, ठीक है। दे लव योर हैंड्स एज वेल, दे लव योर फिंगर्स। उसके ऊपर अंगूठी जब पहनाएंगे, अरे वाह 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 देखता ही रह जाएगा कि यार कितनी जची है अंगूठी इस पर। सो ये पर्सन को आपके बाल, I don't know, maybe somebody was thinking about dyeing their hair recently into any color. अगर आपके ज़हन में कोई ऐसा सीन अभी आया था कि मैं बाल डाई कर लूँ, तो दिस रीडिंग इज़ पर्सनली डेडिकेटेड फॉर यू। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, फैमिली सो हो सकता है फैमिली के इश्यूज़ हों इनके, इसलिए भी ज़्यादातर ये घर से बाहर रहते हैं। बट ग्रुप 2 ये आपको कभी भी सफ़र नहीं होने देगा अपनी फैमिली के हाथों, कभी भी, कभी भी। इनके पेरेंट्स का मसला था, दे विल टैकल बाय देमसेल्व्स बाय देयर ओन। आपको ये इन्वॉल्व भी नहीं करेगा, सही है, क्योंकि इनको पता है वो लोग कैसे हैं। यहाँ कोई है भी टॉक्सिक फैमिली इनकी हो सकती है। केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, दिस इज़ सच ए लवली एनर्जी। ग्रुप नंबर 2, इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन है इसको आप में, स्पेशली व्हेन यू वियर बोल्ड कलर्स लाइक डार्क पर्पल या डार्क रेड, डार्क पिंक, शॉकिंग पिंक भी बोलते हैं जिसको, ठीक है, डार्क ब्लू, ऐसे कलर्स, स्पेशली आपके जो नाइट गाउन्स हैं उनके, इनको दे लव इट, डार्क बोल्ड शो कलर्स समटाइम्स, ठीक है। दे लव योर लेग्स, आपकी टांगें, उफ, दे लिटरली फॉलिंग फॉर देम, लिटरली वर्शिपिंग देम। फ्री योर सेल्फ। देखो ग्रुप नंबर 2, आप अपने आप को जहाँ बाउंड करके रखे हो ना, यू आर नॉट मेंट टू बी देयर, ठीक है। आपका पर्सन कोई और है। अगर आप किसी अपने एक्स पार्टनर की सोचे में गुम है ना, तो ये वो नहीं है। कम टू रियलिटी, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम देयर थॉट्स एंड सिचुएशंस, एंड यू विल सी कि किस तरह से यूनिवर्स आपके लिए अरेंजमेंट करता है इस पर्सन के आने का। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है ना। ओपन योर हार्ट और लिटरली ओपन योर सोल, और लिटरली हाईएस्ट एनर्जी आप रिसीव करो, क्योंकि इट इज़ कमिंग फ्रॉम यूनिवर्स, और आपको उसको रिसीव करना चाहिए, क्लेम करना चाहिए अपने पार्टनर को। ऑलराइट, you have got be willing to express love to receive love। एक्सप्रेसिव है, बोल्ड है, इनिशिएटिव लेता है, मैंने बोला है आपको। और ये हमेशा ये अपनी जो इसकी डिज़ायर्स हैं उसका इजहार करेगा, ये कभी भी पीछे नहीं हटेगा, ठीक है जी। रिलेशनशिप पैटर्न्स, इट टेक्स स्ट्रेंथ टू रिकग्नाइज द नीड फॉर द चेंज। आपका रिश्ता किसी भी स्टैग्नेशन का, किसी थर्ड पार्टी का, या किसी ऐसे पर्सन का जो दोनों के दरमियान गलत फहमियाँ क्रिएट करता है, उसके अंडर या उसकी कंट्रोल में नहीं होगा। आप दोनों का कंट्रोल एक दूसरे के हाथ में ही होगा, एंड यू आर नेवर गोइंग टू बी लेटिंग एनी पर्सन एंटर इनटू योर लाइफ। ये मैं आपको बात पहले बता दूँ, इतनी इनमें शक्ति है, ठीक है ना। आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको हेल्प चाहिए भी हो, आई कैन सी, आप गॉड से ले सकते हो, या फिर आपके जो लोग घर में एल्डर्स हैं, ठीक है, फादर, ग्रैंडफादर, तो उनकी वाइब आ रही है, मे बी वो लोग ये रिश्ता करवाएंगे, या फिर
दे विल लिटरली रिस्पेक्ट योर फादर एंड योर फादर, योर ग्रैंड फादर। ऐसे इनकी सीन है। ओके गाइस, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी द लव मैसेजेस फ्रॉम देम। तुम्हारी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस। I love you to the moon in the back. You are so down to earth. तुम बहुत ज़्यादा हम्बल हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। Your daddy scares me, I wanna cry. So मे बी आपके जो फादर हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए शायद ये उनसे डरते भी हो। क्या तुम डू यू स्टिल लाइक मी या लव मी लाइक बिफोर? ये चाहते हैं जिस तरह पहले दिन आप इनके साथ थे ना, आप हमेशा इनके साथ उसी तरह रहो। क्रिकेट लवर है ये या कोई और स्पोर्ट्स खेलते हो। यू आर माई अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल तो है ये, इतना नहीं होता कोई भी, ठीक है ना। तुम्हारा हमेशा मैं ख्याल रखूँगा, ख्याल रखूँगा। तुम क्यों इतनी स्पेशल हो गई हो मेरे लिए? कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ? नाइस। रिश्ता कब भेजूँ फिर? दिस इज़ सो बोल्ड ऑफ देम। अरे यार, रिश्ता ही भेजने वाले। सीक्रेट डेट, सो दे आर आस्किंग फॉर योर टच रन्स थ्रू माई स्पाइन। कहती कि जब तुम मुझे हाथ लगाती हो, लिटरली उनको पूरी स्पाइन में जो है ना करंट लगता है। दे सो सेंसिटिव। तुम्हारा स्टाइल, बोलने का स्टाइल जो है मुझे बिल्कुल दीवाना बना देता है। दे लव योर टॉकिंग स्टाइल, द वे यू टॉक। ओके ग्रुप 2, यू हैव गॉट आई लिटरली लॉस्ट माई माइंड व्हेन यू डोंट रिप्लाई या पिक अप माई कॉल। फ़ोन उठा लिया करें इनका बेचारों का। लव एट फर्स्ट साइट, देखो इनको पहले ही नज़र में आपसे मोहब्बत हो गई थी, ठीक है। नाउ दे कैन नॉट हेल्प इट। बच्चे की जान लोगी क्या? ओके, तुम्हारी आंखें बहुत मस्त हैं। दे लव योर आइज़। आई वॉन्ट टू बी डैड, पसंद है उनको, अच्छा लगता है, उनकी इच्छा है, ख्वाहिश है कि उनका भी बेटा हो या बेटी हो या ये फादर बने। माई फेवरेट हॉबी इज़ वॉचिंग योर पिक्चर्स, तुम्हारी पिक्चर्स देखना उनकी सबसे फेवरेट दिन काम है दिन का। एंड लॉन्ग ड्राइव इन द रेनी डे, दिस इज़ देयर फैंटेसी, रेनी डे और लॉन्ग ड्राइव। ऑलराइट, दिस इज़ आई लाइक द वे यू वॉक, तुम्हारे चलने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। ऑलराइट, प्लीज़ कभी छोड़ के मुझे नहीं जाना तुम। डिनर डेट का डेट्स और ये सब रोमांटिक चीज़ें इनको बहुत पसंद है एंड दे आर सो इनटू इट ना। तो मेरी चॉकलेट चिप आइसक्रीम लगती हो मुझे एंड इतना फासला क्यों है हमारे बीच। ओके गाइज, सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 2। आई होप यू एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।